हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कनेक्शन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में बच्चे को देखते हैं जो कि एक टॉयलेट में आता है और यहाँ पर एक आदमी के हाथों को देखता है जो कि खून से रंगे हुए थे। बाद में देखते कि आदमी कौन होता है और यह तो यूनो होता है। यूनो बच्चे की ओर स्माइल करता है और बाद में चला जाता है। अगले सीन में जेक्यू को दिखाया जाता है जो कि घटनास्थल पर होता है और यहाँ पर पुलिस आ गई थी, साथ में फोरेंसिक वाले होते हैं और इस स्टोर के आदमी की जांच कर रहे थे। जेक्यू अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाए हुए 5 या 6 मिनट हुई थी, इतने टाइम में अपराधी यहाँ पर आ गया और स्टोर के ओनर को मार दिया। क्या ये पॉसिबल है? क्या वो मुझे पहले से देख रहा था? बाद में वैसे ही याद करता है कि जब बाहर बोतल का शोर हो गया था तब यहाँ पर जेक्यू देखने के लिए आता है। अब जेक्यू को पता चलता है कि शायद वो अपराधी ही था जो कि बाहर था। बाद में जेक्यू यहाँ पर अंदाजा लगा रहा होता है कि अपराधी कौन से रास्ते से गया होगा और वह कहाँ से मुझे देख रहा था। इसे यहाँ पर यह पॉइंट मिल गया था कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी और तेल भी यहाँ पर भी गीला है। बाद में मेरा घर से बाहर आती है, कहती है तुम कौन? जेक्यू कह रहा था पुलिस वाला हूँ। क्या यहाँ पर कोई पहले गाड़ी खड़ी हुई थी? महिला पर एक सीन काट करती है और बाद में कहती है कि यहाँ पर एक टैक्सी वाला खड़ा था। बाद में जेक्यू आसपास देख रहा होता है और यहाँ पर कैमराज को देखता है। जेक्यू बाद में क्यों भगवान के पास आता है और बता रहा होता है कि अपराधी टैक्सी ड्राइवर है और वो इस रास्ते से गया होगा। हमें वहाँ पर कैमरा से जांच करनी होगी जो मिंगू के साथ हुआ था और अभी अब स्टोर के ओनर की डेथ हो गई है और साथ में जुनचू का केस, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुनचू ने आत्महत्या नहीं की है लेकिन यहाँ पर क्यून भी चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि ये केस मेरा है तो तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करते हो और वही काम करते रहो, तुम्हें अब इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में जेक्यू अंदर आता है और रेसिक वाली बॉडी को देख रहे होते हैं और ये आपको ये बता रहे होते हैं कि अपराधी जूतों का साइज कितना है। जेक्यू साथ में अब ये सीन भी याद कर रहा होता है कि कैसे क्या हुआ होगा, कैसे अपराधी अंदर आया होगा और स्टोर के ओनर को मारा होगा और बाद में अपराधी ने सीसीटीवी सर्वर को जला दिया। जेक्यू बाद में फोन में उस टैक्सी को देख रहा होता है जो पहले जुनचू को यहाँ पर छोड़कर गई थी। अगले सीन में टैक्सी डिपार्टमेंट में देखते हैं एक आदमी टैक्सी ड्राइवर का बायोडाटा चेक कर रहा था और बाद में यूनो से बात कर रहा होता है। यूनो पुलिस से कह रहा होता है कि 23 फरवरी को वह टैक्सी कौन चला रहा था। यह आदमी कह रहा था कि उसका नाम ग्यूमिन है। बाद में यूनो को इसका एड्रेस देता है। इसके बाद यहाँ पर जेक्यू भी गाड़ी लेकर आ गया था। पहले अपने टैक्सी को देख रहा था और बाद में मीला के पास कॉल करता है और कह रहा था कि यह तुम्हारे घर के सामने यह टैक्सी खड़ी हुई थी, इसका कलर यह है, लेकिन महिला मना कर देती है। जेक्यू बाद में अंदर आता है और एक लड़की से कह रहा होता है कि मैं पुलिस से हूँ, टैक्सी का प्लेट नंबर यह है और इसे 23 फरवरी को कौन चला रहा था। महिला बाद में कहती है कि ये ग्यूमिन है। जेक्यू कहता है कि कौन है। लड़की यहाँ पर कहती है कि उसने कल अपना काम छोड़ दिया था। जेक्यू बाद में ग्यूमिन के एड्रेस को लेता है और ये टैक्सी ड्राइवर वही होता है जिसने जुनसियो को कंस्ट्रक्शन साइट के पास छोड़ा था। अगले से जेक्यू इस एड्रेस पर आ गया था और एक आदमी से पूछ रहा होता है कि क्या यहाँ पर ग्यूमिन रहता है। यह आदमी यहाँ बढ़ता है और कह रहा था कि वो यहीं पर रहता है लेकिन कल वो चला गया था, वो अपने डिपॉजिट के लिए कहा है। जेक्यू कहता है कि वो कहाँ पर गया है लेकिन आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। जेक्यू बाद में ये पूछ रहा होता है कि ये उसके पास कोई गाड़ी थी लेकिन ये मना कर देता है। तभी पास से यूनो गाड़ी लेकर जा रहा होता है और ये पर जेक्यू वो देख लेता है। बाद में इसको जाते हुए देखता है और फिर इसके बाद यूनो का कॉल आ गया था। यूनो इसको बता रहा था क्या हुआ था। जिस दिन जुनसियो कंस्ट्रक्शन साइट में आया था वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था और उसमें कुछ चीजें कैद हो गई थी। मैंने कैमराज में देखा था एक टैक्सी ड्राइवर ने जुनसियो को यहाँ पर छोड़ दिया था। कैमरा एक स्टोर के अंदर लगा हुआ था लेकिन अब इस बारे में चिंता मत करो। जीह्यून कहता है चिंता किस बारे में, तुमने क्या किया है। यून यहाँ पर कहता है कि वो उस टैक्सी ड्राइवर के यहाँ पर देखने के लिए आया था लेकिन मुझसे पहले जेक्यू आ गया है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, टैक्सी ड्राइवर पहले ही गायब हो गया है। जीह्यून भी चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि भी मेरे पास आओ। अगले इसमें जेक्यू को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आता है लेकिन यहाँ पर इसके लिए एक बॉक्स आया हुआ था। बाद में इसको अंदर ले गया था। पहले इसमें एक पर्ची को रीड करता है और इसमें लिखा हुआ था कि अब तुम्हें एक टाइम में 2 गोलियां लेनी होंगी। फिर यहाँ पर गोलियों को देख रहा होता है लेकिन जेक्यू गोलियों को नहीं लेता और एक हथौड़े को लेता है और गोलियों को तोड़ रहा होता है और बाद में यहाँ पर रोने लगता है। अगले इसमें दाइजिन को देखते इसके पास क्यून कॉल करता है और बता देता है कि हुआ क्या है। अपराधी ने अब स्टोर के ओनर को मार दिया और कैमरास के सर्वर को नष्ट कर दिया। शायद उसे पता चल गया होगा कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और उसे जुनसियो केस को छुपाने के लिए ऐसा किया होगा। मुझे लगता है कि दोनों केस जुड़े हुए हैं। ताइजिन बाद में ये कह रहा होता है कि यह जेक्यू ने फुटेज देखी थी लेकिन यहाँ पर क्यून कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि उसने देखा होगा। ताइजिन भी बाद में ये कहता है
कि बिना सबूत के हम यह नहीं कह सकते हैं कि दोनों केस जुड़े हुए हैं। अगले सीन में ची ह्यून भी यूनो को मार रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने स्टोर के ओनर क्यों मारा, तुम सिर्फ उसे डरा सकते थे। लेकिन यूनो कह रहा था मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जेक्यूंग भी था और वह किसी भी टाइम वहाँ पर आ सकता था। अगले इसमें जेक्यूंग को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और उन फुटेज को देख रहा होता है जो कि आदमी नंबर 23 में इसको दी थी। हालांकि वही फुटेज होती है कि टैक्सी जूनच्यू को यहाँ पर छोड़ देती है। जेक्यूंग अपने आप से कह रहा होता है कि ये जानबूझकर शायद इस रास्ते से आया होगा ताकि कैमरास में कैद हो सके। बाद में जेक्यूंग गाड़ी को देखता है और इसे प्लेट नंबर को लेता है। पहले चांगसू के पास कॉल करता है लेकिन ऐसा नहीं करता क्योंकि इसे चांगसू पर शक होता है, इसलिए येसु यून के पास कॉल करता है और गाड़ी के प्लेट नंबर को देता है और पता करने के लिए कह रहा था कि ये किसकी है। अगले सीन में यूनजिन को देखते हैं जो कि जियोन के बारे में और ताइजिन के बारे में सोच रही होती है। साथ में सीन को भी याद करती है कि दोनों कैसे साथ में थे और बाद में पास में बैठी वूसंग से पूछती है, मान लो कि तुम शादीशुदा हो लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हें धोखा दे रही है और तुम्हारा दोस्त एक प्रोसिक्यूटर है, तो तुम क्या करोगे अगर तुम उसे कंस्ट्रक्शन एरिया मिल जाओ और वह तुम्हें नीचे गिर दे और बाद में एविडेंस को छुपा दे और ऑटोप्सी भी न करने दे। वूसंग कहता है कि ऐसा हो सकता है, वैसे क्या ये बात तुम्हारे दोस्त जुनच्यू के बारे में है? यहाँ पर यूनजिन हाँ बढ़ती है। यूनजिन बाद में से ये भी कहती है कि अब से तुम जियोन पर ध्यान दो। अगले इसमें ताइजिन को देखते हैं, साथ में जोंगसू होता है, साथ में चियोन होता है। ताइजिन ने अपरीन को यह बता रहा होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट के पास हुआ क्या था, वहाँ पर उस टाइम एक कैमरा भी था। जोंगसू बाद में कह रहा था तुम कैसी बकवास कर रहे हो, यह सब कब हुआ? ताइजिन अब चियोन से कह रहा होता है कि यह तुम इसके बारे में जानते हो, लेकिन चियोन झूठ बोल देता है और कह रहा था कि मैं नहीं जानता। जोंगसू भी चिल्ला रहा था और कह रहा होता है कि मीटिंग कल होने वाली है और हम हमारे सपने के बहुत ही करीब हैं। अगर मैं चेयरमैन न बना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अगले इसमें यूनजिन वूसंग से बात कर रही होती है जो कि जियो ने घर के सामने आ गया था और गाड़ी में बैठा हुआ था। यूनजिन बाद में अपने मैसेज को देखती है जो कि पहले आया हुआ था, जो कि बोकराई के बारे में था कि उसका एक मेडिकल एक्सीडेंट हो गया था और उसे एक मेडिकल सेंटर में ले जाया गया था। अब यहाँ पर यूनजिन इस मेडिकल सेंटर में आती है और डायरेक्टर से बात कर रही होती है, लेकिन यूनजिन को कुछ भी पता नहीं चलता। डायरेक्टर यहाँ पर किसी बात को छुपा रही होती है। अगले सीन में सीईओ यून को देखते हैं, यह भी जिनू के पोस्टर को देख रही होती है जिसे वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया था। जिनू भी इसी पोस्टर को देख रहा होता है। साथ में जिनू कह रहा था तुम चिंता मत करो। जिनू कह रहा होता है कि मैं इसके बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ, अगर ये बात डॉक्टर को पता चल गई तो पता नहीं वो क्या करेगा। अगले सीन में जेक्यूंग को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में होता है और सभी सीन की बात करता है कि अभी तक क्या हुआ है और इन फैक्ट्री बना रहा होता है। बाद में इसे मिलने के लिए यूनजिन आती है जो कि जेक्यूंग के लिए खाना लेकर आती है। जेक्यूंग भी यूनजिन को यह कह रहा होता है कि जुनच्यू ने आत्महत्या नहीं की है, कल उसे इस घबरे को डेथ हो गई। वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था और अपराधी फुटेज को मिटाने के लिए आया था। बाद में फोन में अपने मैसेज को दिखाता है, साथ में अपने सोर्स कोड को दिखाता है और कह रहा होता है कि पता नहीं इस आदमी को हमारे बारे में कैसे पता चला, लेकिन मेमबुक साथ में जुनच्यू की इंश्योरेंस पॉलिसी साथ में मैसेज ये सब जुड़े हुए हैं। तुम तो जानती हो कि मैं पहले से नशे का आदी हो चुका हूँ। जुनच्यू के नाम पर मेरे पास ड्रग्स आती है, ये चीजें बहुत ही खतरनाक हैं, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन बाद में यूनजिन फोन में मैसेज दिखाती है और कहती है कि ये मैसेज मेरे पास भी आया है। जेक्यूंग नंबर को देख रहा होता है और दोनों नंबर सेम होते हैं। यूनजिन ने अपनी से कहती है कि अगर तुम फिर से गिर गए तो तुम्हें कौन बचाएगा, तुम अस्पताल भी नहीं जा सकते। हालांकि मैं ये बात जानती हूँ कि यहाँ पर 51% आने का मेरा इरादा यह था कि मैं तुमसे इन्फॉर्मेशन ले सकूँ, लेकिन 49% में यहाँ पर ये देखने के लिए आई थी कि क्या तुम ठीक हो। हालांकि तुम मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। वैसे उस दिन तुम पुलिस स्टेशन में आ गए थे, तुमने क्या किया था? क्या तुमने गोली ली थी? यहाँ पर जेक्यूंग वहाँ मरता है। यूनजिन कहती है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा दोबारा हो तो मत करना। लेकिन जेक्यूंग कह रहा था मैं ये करूँगा क्योंकि मुझे रहा नहीं जाता है। यूनजिन के पास बाद में कॉल आती है जो कि जूसंग की होती है। जूसंग यहाँ पर ये कह रहा होता है कि जुनच्यू की कंपनी थी, मुझे उसका एड्रेस मिल गया है। जेक्यूंग बाद में यूनजिन से ये कह रहा होता है कि तुम्हारे पास ये मैसेज आया हुआ है, क्या तुमने इसकी जांच की थी? यूनजिन यहाँ पर कहती है कि हम मेडिकल सेंटर गई थी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे पता है कि वे कुछ छुपा रहे हैं, मैं इसका पता लगा लूंगी। अगले इसमें गाड़ी में जेक्यूंग को दिखाया जाता है, साथ में यूनजिन होती है, साथ में जूसंग होता है। ये भी जुनच्यू कंपनी में जा रहे थे और इस बारे में कह रहे होते हैं कि जुनच्यू कंपनी ऐसी जगह पर क्यों है। जूसंग भी बाद में जेक्यूंग से कह रहा होता है कि जब हम फ्यूनरल में थे तो मैंने तुमसे पूछा था कि जुनच्यू ने तुमसे क्या बात की थी। जेक्यूंग पर कह रहा होता है कि 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो उसी के बारे में बात करने के लिए आया था। जूसंग भी बाद में लड़के का नाम लेता है जो कि क्यूंगताए होता है और साथ में कह रहा होता है कि इसी वजह से तुम्हारा दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया और जुनच्यू को बुरा लगा होगा। यूनजिन भी इसको चुप होने के लिए कहती है। बाद में सभी एक जगह पर आते हैं, वो जब अपने लड़के से मिलते हैं, इसका नाम हीरू होता है। जेक्यूंग अब इसे कह रहा होता है
कि क्या तुम जुनशी को जानते हो। लड़का इन सभी के नाम बताता है, फिर ये अपने कमरे में ले आता है और ये जुनशी काम किया करता था। हयुन यहाँ पर ये बता रहा होता है कि जुनशी ने कहा था कि तुम यहाँ पर आओगे। जेक्यू कहता है उसने बात कब की थी। हेनू कहता है 10 दिन पहले। जेक्यू बाद में इसे कह रहा होता है कि तुम जुनशी को कैसे जानते हो। हेनू कह रहा होता है कि मैसे मिल गए थे। जेक्यू कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, लेकिन ये कहता है कि नहीं, मेरी दादी भी यहाँ पर रहती है। जेक्यू से कह रहा था कि तुम्हारी बाइक बाहर खड़ी हुई है, क्या तुम ड्रग को डिलीवर करते हो, लेकिन यूनू मना कर देता है। बाद में ये सब बाहर आ गए थे और यूनू की दादी से मिल रहे होते हैं। यहाँ पर बूढ़ी मिला कहती है कि तुम्हारे साथ जुनशी क्यों नहीं आया, वह बहुत ही अच्छा इंसान है। बाद में जेक्यू ये कह रहा होता है कि उसका निधन हो गया है, हम यहाँ पर उसी कंपनी की जांच करने के लिए आए थे। बाद में सब बाहर आते हैं। जूसंग भी जेक्यू पर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि ये सब क्या है, तुमने उसे ये बात क्यों बताई कि जुनशी की मृत्यु हो गई है। जेक्यू कह रहा होता है तुम उसे कब बताता। जूसंग कह रहा होता है कि उसे बाद में पता चल सकता था। आगे यहाँ पर एक महिला होती है जो इन तीनों को देख रही होती है। बाद में सब गाड़ी में जा रहे थे। यूनजिन यहाँ पर ये कहती है कि चलो तीनों साथ में ड्रिंक करते हैं, लेकिन जेक्यू कह रहा था मुझे आगे उतार देना। बाद में जेक्यू चला गया था। अगले समय जेक्यू को देखते हैं जो जीवन के पास आ रहा होता है। पास में गाड़ी उसमें बैठा हुआ था। बाद में यूजिन के पास कॉल करता है और कह रहा था कि अब जीवन से मिलने के लिए जेक्यू आया है। जेक्यू भी बाद में जीवन के पास आ गया था और कह रहा होता है कि मुझे जुनशियो की चीजों को देखना है। जीवन बाद में कहती है उसका लैपटॉप यहाँ पर मैं लेकर आ रही हूँ। बाद में जीवन चली जाती है। जेक्यू भी बाद में अपनी ऑडियो फाइल को देख रहा होता है। बाद में जीवन लैपटॉप लेकर आ गई थी। जेक्यू अपनी वीडियोस को देख रहा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि यहाँ पर जेक्यू ये बात नोटिस करता है कि जीवन अपने आँख में कुछ छुपाई हुई है। वही बार रोशन के पास यूजिन आ गई थी। बाद में जेक्यू जा रहा होता है, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुल रहा होता है और पासकोड लगा रहा होता है और यह तो ताइजिन होता है। एपिसोड के लास्ट में पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ सभी बच्चे क्लास में होते हैं और यहाँ पर क्योंकि नाम के लड़के की डेथ हो गई थी। टीचर यहाँ पर सीयू कह रहा होता है कि कल उसका फ्यूनरल है, अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हैं। अगले सीन बाद में जेक्यू को दिखाया जाता है, साथ में जुनशियो होता है। जेक्यू जुनशियो पर चिल्ला रहा था और कह रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। पास में एक लड़का भी होता है जो इनकी बातें सुन रहा होता है और यह ग्यूमिन होता है। जेक्यू जुनशियो से कह रहा होता है कि क्योंकि की डेथ हो गई है, उसके घर में आग लग गई थी, लेकिन तुम वहाँ पर ही थे, तुमने वहाँ पर क्या देखा था। वह कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। लेकिन जुनशियो चिल्ला रहा था और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता है। बाद में जुनशियो चला गया था। पास में ग्यूमिन अपने हाथ में देख रहा होता है और यहाँ पर किसी लड़के का बैच होता है जो कि जोंगसू का होता है और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 6 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।